रजब भट्ट वल्द अफजल भट्टी की ज़ात पर तो पूरे पाकिस्तान ने तबसरा कर लिया, लेकिन क्या आपको अपनी असल ज़ात, असल कौम मालूम है? या आप किसी भी ऐसे शख्स की, किसी दोस्त की कोई कास्ट मालूम करना चाहते हैं जिस पर आपको शक है कि ये मुझसे अपनी असल कास्ट छुपाता है? तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है। मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप बताता हूँ जिससे आप अपनी असल ज़ात, असल कौम, असल कास्ट मालूम कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यह आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत का इजहार होगा। नाजरीन, रजब भट्ट पर जब हुई एफआईआर में इनका नाम रजब भट्ट जबकि वल्दियत अफजल भट्टी लिखा हुआ था। मेरे लिए ये मानना है कि इंसान अपने दिल से अपने काम से माना जाता है, ना कि अपनी जात से। रजब भट्ट को जो फेम पाकिस्तान ने दिया है, बहुत ज्यादा कलील वक्त में दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे जिनको ये खुशनसीबी हासिल होती है। लेकिन अक्सर हमारे आसपास फिरने वाले हमसे जुड़े ऐसे शख्स भी होते हैं जो अपनी कास्ट छुपाते हैं। वो ये नहीं बताते कि वो किस जात से, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी भी शख्स की जात या किसी ऐसे शख्स का शजर नस्ब मालूम करना चाहते हैं जिस पर आपको डाउट हो, एक सिंपल सा तरीक़ेकार है। वो तरीक़ेकार ये है कि हर जिले में, हर तहसील में महकमा माल का ऑफिस होता है। महकमा माल के दफ्तर में एक रिकॉर्ड रूम होता है जिसे मुहाफिज खाना कहते हैं, जहाँ पर उस जिला में हर गांव के एक एक शख्स का पुराने से पुराना शजर नस्ब लिखा होता है। ये शजर नस्ब 1872, 1880 या 1905 का होता है। इसे बंदोबस्त भी कहा जाता है। दरअसल 1872 में अंग्रेज सरकार ने अपने महतहत रहने वालों के लिए मर्दमशुमारी करवाई। इसका तरीकेकार बड़ा दिलचस्प था कि हर गांव में एक जिरगा सिस्टम कायम किया गया। ये जिरगा बैठता और पूरे गांव को इकट्ठा किया जाता था। इस जिरगे में एक अंग्रेज अफसर, पटवारी, झैलदार और एक शख्स बोली वाला होता था, यानी जो ऊंची आवाज लगाता था। पूरा गांव लाइन में बैठ जाता था और हर घराने का एक बड़ा शख्स, एक सरबराह उठकर अपना नाम, अपने खानदान के अफराद और उनका नाम और उनकी तादाद बताता था, और इसके साथ ही अपनी जात बताता था। फिर आवाज लगाने वाला शख्स ऊंची आवाज लगाकर इस बात की तस्दीक करता था कि जो क्वाइफ इस शख्स ने बताए हैं क्या वो दुरुस्त है, क्या उसकी जात दुरुस्त है, या ये कोई और कौम का है और अब ऊंची जात में दाखिल हो रहा है। गांव वालों की तस्दीक के बाद, नंबरदार की तस्दीक के बाद, पटवारी उस शख्स का मुकम्मल नाम लिखकर शजर नस्ब बना देता था। और फिर इसी तरह दूसरे और तीसरे बंदोबस्त में उस शख्स जिस जगह पर रहता है, वो जिस मकान में रहता है, या उसके पास कितनी जमीन है, वो भी तहरीर कर दी जाती थी। और इसके बाद जैसे जैसे जगह की खरीदो फरोख्त होती गई, इसका भी तमाम रिकॉर्ड महकमा माल के माल खाने, मुहाफिज खाने में मौजूद है। अगर आपको अपनी या किसी दूसरे शख्स की जात, उसका शजर नस्ब लेना है, तो आप उनकी मालिकी कोई भी खसरा नंबर लेकर मालखाने में चले जाएं, आपको उनका मुकम्मल रिकॉर्ड और उनकी दुरुस्त जात मालूम हो जाएगी।